हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गार्डेंस। तो आज हम क्लास 11th के चैप्टर 2 के आ, ये जो हमारा चैप्टर ये क्लास 11th का चैप्टर 2 है। और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा क्लास 11th का, जिसमें हम लोग लेक्चर नहीं, ये एमसीक्यू का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो हमेशा क्या से क्या होता है कि बेसिस से में आपके पूछे जाते हैं। तो इसी की दृष्टि से मैंने जितने भी सारे क्वेश्चन को डिजाइन किया है, ताकि आप लोग अभी से पढ़ के डेली आएँ, ठीक है, और डेली आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। एमसीक्यू के साथ आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकें और एनालिसिस कर सकें कि देखिए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज़्यादा समय ना लेते हुए। और यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इस आज के वीडियो लेक्चर में दोनों करेंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा कुछ उसमें है भी नहीं, ठीक है। तो चैप्टर 2 में हम लोग उतना ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, तो सीधे हम लोग चलेंगे चैप्टर फिर 3 में चलेंगे 2 करने के बाद, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है कि अर्थशास्त्र, ये बहुत सारा ब्रांच दिया हुआ है चैप्टर 2 में, तो उसी में आप लोग को बताना है कि अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अर्थशास्त्र को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अर्थशास्त्र को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो क्या है, कि कौन सा वर्ड है, आप लोग इसमें आंसर करें। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा या फिर बी सही होगा या फिर सी सही होगा या फिर डी सही होगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है आपका लैटिन, और एक नंबर ऑप्शन जो है आपका कौन सा है, लैटिन है। और बी नंबर जो है आपका ग्रीक है, सी नंबर अरबी है और डी नंबर फ्रेंच है। तो आप लोग बताइए कि इनमें से जो सही उत्तर होगा वो कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, आप लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र जो भाषा लिया गया है वो कौन से वर्ड से लिया गया है, तो वो जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है। कौन शब्द से लिया गया है, तो वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर जो आपका उत्तर सही होगा, ठीक है। ये बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसार शिक्षा को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो शब्द लिया गया है वो कौन सा भाषा का है। एक नंबर ऑप्शन है लैटिन, बी नंबर है आपका ग्रीक, सी नंबर है आपका अरबी और डी नंबर आपका फ्रेंच। तो आप लोग बताइए कि इनमें से जो कौन सा उत्तर जो होगा वो सही होगा, लैटिन सही होगा कि ग्रीक सही होगा कि अरबी सही होगा या फ्रेंच सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये। हालांकि चीज़ें जो है आपके क्लास 11 के बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इन सारी चीज़ों का आप लोग क्या करें कि नोट कर लें, ठीक है। और आप लोग अच्छा से जा कर के पढ़िए कि प्रसार शिक्षा क्या होता है, ठीक है। इसमें जो रहता है प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से जो अभी नया नया इन्वेंशन हो रहा है, जो नया नया आविष्कार हो रहा है, उसको किसानों तक पहुंचाना ही क्या है, प्रसार शिक्षा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, कि सही ऑप्शन होगा। प्रसार शिक्षा जो किस शब्द का है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप नोट कर लें, ये चीज़ बुक में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 3 नंबर में, ठीक है। 3 नंबर में है क्या, पौधा रोग विज्ञान। 3 नंबर में आपका कौन सा है, पौधा रोग विज्ञान। तो पौधा रोग विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी, ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। PHYTOPATHOLOGY, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब रोग विज्ञान और फाइटो मतलब प्लांट। तो आप लोग जानते हैं कि जिसमें भी लॉजी लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिसमें भी क्या लगा हुआ रहता है, लॉजी लगा हुआ रहता है, वो कौन सा वर्ड रहता है, तो वो ग्रीक वर्ड रहता है, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया कि इसमें पौधा रोग विज्ञान को हम लोग बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। तो ये कौन सा शब्द का जो भाषा होगा वो हो जाएगा आपका सही उत्तर, आंसर होगा आपका ग्रीक, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे, चौथा पे।
उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान यदि आपको ऐसे हिंदी में देखेंगे तो आपको लगेगा कि उद्यान विज्ञान कौन सा शब्द है, तो ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि इंग्लिश टर्म यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे जो क्या करें, इंग्लिश शब्द को आप लोग इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो फाइटोपैथोलॉजी जो शब्द जो उद्यान विज्ञान जो है, उद्यान विज्ञान किस शब्द का है, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। तो आप लोग जानते हैं जिस शब्द के अंत में भी कल्चर लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिस शब्द के अंत में भी क्या होता है, CULTURE, जिस शब्द के अंत में भी कल्चर लगा हुआ रहता है वो कौन भाषा का शब्द होता है, तो वो जो है लैटिन भाषा का शब्द होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये कौन सा उद्यान विज्ञान कौन सा शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान आप लोग बताइए कि किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो सस्य विज्ञान का शब्द क्या है कि अब कौन सा भाषा है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया लैटिन, बी हो गया आपका ग्रीक, सी हो गया जो है अरबी, और डी हो गया फ्रेंच। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, सस्य विज्ञान को क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी, ठीक है। सस्य विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी, AGRON। तो एग्रोनॉमी जो है कौन सा भाषा है, तो ये जो सस्य विज्ञान का मतलब होता है, सस्य विज्ञान का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी, ठीक है। तो एग्रोस और नोमोस, ये कौन दो शब्द से मिला है, एग्रोस प्लस नोमोस, और ये दोनों जो होता है एग्रोनॉमी जो होता है कौन सा वर्ड होता है, तो एग्रोनॉमी इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, कौन सा वर्ड हो जाएगा, तो ये जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। एग्रोनॉमी कौन सा भाषा का शब्द है, तो सॉरी, एग्रोनॉमी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी कौन सा भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी आंसर आपका राइट होगा। चलिए चलते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कीट विज्ञान, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कीट विज्ञान का किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि कीट विज्ञान कौन सा भाषा का शब्द है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है आपका लैटिन, बी है आपका ग्रीक, और सी नंबर है आपका अरबी, और डी नंबर है आपका फ्रेंच, ठीक है। तो आप लोग बताएं कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए सही होगा, या ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या ऑप्शन नंबर सी सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, कीट विज्ञान को सबसे पहले जानिए आपको क्या बोलते हैं, कीट विज्ञान को बोलते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है। कीट विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो एंटोमोलॉजी लास्ट में क्या लग गया, लॉजी, लास्ट में कौन सा वगैरह आया, लॉजी। तो इसमें भी लॉजी लगा हुआ रहता है, वो कौन सा भाषा होता है, वो ग्रीक भाषा होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि मृदा विज्ञान, ठीक है, कि मृदा विज्ञान कौन सा भाषा का शब्द है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कौन सा सही होगा, ठीक है। इसका आंसर ए सही होगा, या फिर बी सही होगा, या फिर सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। आप लोग बताइए कि इसका कौन सा आंसर जो है सही होगा। ए नंबर आपका है लैटिन, ए नंबर क्या है लैटिन, बी नंबर है आपका ग्रीक, और सी नंबर है अरबी, और डी नंबर आपका फ्रेंच। तो मृदा विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल साइंस बोलते हैं, ठीक है, या इसको बोलते हैं पेडोलॉजी, ठीक है, या इडेफोलॉजी। पेडोलॉजी एक होता है PEDOLO और GY, एक होता है आपका पेडोलॉजी, और एक होता है आपका इडेफोलॉजी, EDAPHOLOGY, ठीक है। एक होता है इडेफोलॉजी, इसमें लगा हुआ है लॉजी, ठीक है। लेकिन मृदा विज्ञान जो है वो कौन सा भाषा का शब्द है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। वो कौन सा भाषा का शब्द है, मृदा विज्ञान सॉइल, जो सॉइल वर्ड है, ठीक है। यदि हम लोग बात करें कि इडेफोलॉजी या पेडोलॉजी, ठीक है, तो इडेफोलॉजी ये या पेडोलॉजी ये दोनों ग्रीक शब्द का वर्ड है, ठीक है। लेकिन जो सॉइल है वो कौन सा शब्द है, तो सॉइल जो है लैटिन शब्द का है, ठीक है। मृदा सिर्फ बोले सॉइल या मृदा तो हो जाएगा लैटिन वर्ड, लेकिन मृदा विज्ञान किसको बोलते हैं, तो वो कौन सा भाषा का शब्द हो जाएगा, तो एडेफोलॉजी हो जाएगा, ठीक है।
इडेफोलॉजी या पेडोलॉजी। इडेफोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो कि कितना सॉइल में न्यूट्रिएंट है, कौन सा पौधा लग सकता है, कौन सा नहीं लग सकता है, वो पढ़ते हैं। और पेडोलॉजी में हम लोग जो क्लास का सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, सॉइल को नापते हैं, तो वो सब किस में आता है, पेडोलॉजी। ठीक है। तो मृदा विज्ञान, यदि मृदा कहा जाए कि सॉइल किस वर्ड से लिया गया है, तो सॉइल लैटिन वर्ड का शब्द है। ठीक है। यदि यदि इडेफोलॉजी या पेडोलॉजी बोला जाए, वो कौन सा शब्द होगा, वो ग्रीक भाषा का शब्द होगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन है एग्रोनॉमी। ठीक है। एग्रोनॉमी कौन सा, एग्रोनॉमी का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो एग्रोनॉमी का आप लोग अर्थ बताइए कि एग्रोनॉमी का जो अर्थ होता है, वो एग्रोनॉमी का क्या अर्थ होता है। ठीक है। एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है। ठीक है। 1 नंबर है भूमि, बी नंबर है जुताई, सी नंबर है दोनों, और डी नंबर है खेत का प्रबंधन। तो एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ए होगा। ठीक है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या फिर दोनों होगा। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, एग्रोनॉमी। ठीक है। एग्रोनॉमी मतलब एग्रो मतलब होता है भूमि, और नॉमी मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग अब समझ गए होंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, कि खेतों का प्रबंधन, आने की ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है। इस 8 नंबर क्वेश्चन का। चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी किस 2 शब्द से लेकर के बना हुआ। ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन है एग्रो जोड़ नॉमी, 2 नंबर आपका ऑप्शन है एग्रो जोड़ नोमोस, और एग्रो से यहाँ पे हो गया, लेकिन आप लोग इसको हटा दें, यहाँ पे एग्रो से नहीं होगा। ठीक है। सिर्फ एग्रोस होगा, एग्रोस जोड़ नोमोस या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। ए नंबर आपका है एग्रो प्लस नोमी, बी नंबर है एग्रो जोड़ नोमोस, और सी नंबर है एग्रोस जोड़ नोमोस, और डी नंबर सही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा सी नंबर, इसका जो है राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। एग्रोस और जोड़ नोमोस इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमने बोला कि एग्रोनॉमी जो है कौन सा भाषा का शब्द है। ठीक है। अब जो सस्त्र विज्ञान पढ़े थे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एग्रोनॉमी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। और ये जो है इतना जो 10 क्वेश्चन था हमारा चैप्टर नंबर 2 से था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में कौन कौन सा सवाल है और क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो इनमें से सबसे पहला जो है हमारा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो आप लोग बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ए नंबर में आपका जयपुर, बी नंबर में गुजरात, सी नंबर में करनाल, और डी नंबर में उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो आप लोग बताएं कि इसका सही ऑप्शन कौन होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा करनाल हरियाणा। ठीक है। करनाल हरियाणा, ये करनाल जो है कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है। करनाल हरियाणा जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर सही होगा, हरियाणा, करनाल हरियाणा। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर जो उत्तराखंड में है, उसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जो पहला एग्रीकल्चर का सबसे पहला विश्वविद्यालय, ठीक है, एग्रीकल्चर का सबसे पहला यूनिवर्सिटी जो था वो यही था। ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है कि ये क्वेश्चन जो आपके लिए क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है। क्योंकि ये जो था हमारा पहला विश्वविद्यालय था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 2010, बी नंबर है 1901, सी नंबर है 1905, और डी नंबर ऑप्शन है आपका 1960। तो इसमें बताइए कि आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। या फिर आप अपने कॉपी में यदि बना करके टिक कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे लिखें कि इस ए बी सी और डी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 1960। ठीक है।
तो ये पहला यूनिवर्सिटी था, ठीक है, जो 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की स्थापना कब हुई? तो इसका आप लोग जो है आंसर है, आप बताइए कि कौन सा होगा। 2010 होगा, 1901 होगा, 1905 होगा या 2001 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है आपका ए 2010, बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2010। इसका स्थापना कब हुआ था? विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 एग्रीकल्चर जो है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बना? तो 2010 में। लेकिन यदि पूछेगा कि बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है, कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो कॉलेज की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में। और विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में, ठीक है। आप लोग बीसीसी का एग्ज़ाम देंगे तो बिहार का विश्वविद्यालय है, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, कॉलेज की स्थापना कब हुई। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वर्तमान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, आपको बताना है कि वर्तमान में जो है कितने कृषि विज्ञान केंद्र है, ठीक है। अभी आपके बुक में जो दिया हुआ है, ठीक है, वो पुराना डाटा है जो हमारा बुक में दिया हो क्लास 11th की बिहार बोर्ड वाला में, तो हमारा पुराना डाटा है, ठीक है। तो वर्तमान में कितना है आप लोगों को बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है 630, बी नंबर है आपका 730, सी नंबर में 731 और डी नंबर में 800। तो लोग बताइए कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका 731। वर्तमान में जो भी कितने कृषि विज्ञान केंद्र है? तो 731 विज्ञान केंद्र है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, ठीक है। IARI की स्थापना जो है कब हुई? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ICAR का स्थापना कब हुआ, उसी प्रकार जो IARI की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1880, 1901, उसके बाद 1905 और 1969, ठीक है। तो बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा या फिर डी ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप लोगों को पता होगा कि IARI की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में हुई थी, पूसा न्यू दिल्ली में हुई थी। बाद में इसको जो है भूकंप आने के कारण बिहार में बहुत जोर से भूकंप आया था, इसमें कि जो बिल्डिंग था वो ढह गया था, इसीलिए उसको उठा करके अब कहाँ ले गया? दिल्ली में ले गया। उठा करके ले जाने कहने का मतलब यहाँ का बिल्डिंग वहाँ नहीं ले गया, सिर्फ नाम वहाँ ले गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कि ICAR का स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताइए कि ICAR का स्थापना कब हुई। एक नंबर 1880, बी नंबर जो आपका 1901, 1929 और 1969 ईस्वी में कब हुआ था स्थापना, आप लोग बताएं। इसका आंसर कौन सा होता है? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप लोग को पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ICAR की स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1929 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसको ही आप लोग याद रखें, कितना? 16 जुलाई। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को दिल्ली कब लाया गया, ठीक है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान था पहले कहाँ था? बिहार में था, पूसा में था और समस्तीपुर में, पूसा समस्तीपुर में था, ठीक है। जो अब इसको जो है कब जो है दिल्ली में भेज दिया गया या दिल्ली लाया गया। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1936, 1934, 1929 या फिर 1942 में कब लाया गया। तो आप लोग बताइए कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है कि कौन सा सही होगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को 1934 में जो भूकंप आने के कारण जो है इसको 1936 में कहाँ ले गया? तो दिल्ली ले गया। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि एक साथ 6 कृषि महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? आप लोग बताएं। ए ऑप्शन नंबर ए है 1905 से 1908, उसके बाद 1976 से 77, 52 से 58 या फिर 2006 से 7। तो इसका आप सब लोग बताएं आंसर। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सही कौन सा होगा, आप लोग को पता होगा कि 1905 से लेकर के 1908 के बीच में जो है 6 कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई, ठीक है। इसमें से कौन कौन था? तो एक था आपका कृषि विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय सबौर था, दूसरा पूसा समस्तीपुर में था, तीसरा जो है लायलपुर में था और एक जो है नागपुर में था। उसके बाद जो है एगो
एक था आपका तमिलनाडु में था, और एक जो है एक और महाराष्ट्र में था। ठीक है, तो इस प्रकार 6 कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना एक साथ जो है 1905 से 8 में करवाई गई। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। कृषि विभाग का जो है गठन कब हुआ? ठीक है, अब लोग को बताना है कि कृषि विभाग की जो है गठन कब हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका है 1880, 1901, 1929 या 1969 ईस्वी में। ठीक है, अब लोग बताइए कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? तो कृषि विभाग का जो गठन हुआ आप लोग को पता होगा कि कब हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ तो 1880 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ है? तो ये आपको याद रहना चाहिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, यानी कि जितने भी हमारा पल्स क्रॉप है, पल्स मतलब दलहनी फसल से संबंधित, ठीक है, जितना भी हमारा दलहनी फसल से उसका रिसर्च संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो 1 नंबर आपका ऑप्शन है गाजियाबाद, बी झांसी, सी जो है लखनऊ और डी जो है आपका कानपुर है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा आंसर जो है सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, डी सही होगा? तो इसका जो आपका आंसर होगा, सही उत्तर होगा कानपुर। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ है? कानपुर में है। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है कि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसको बोलते हैं SBI, इसको SBI के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये कहाँ है आप लोग बताएं? मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में, या फिर लखनऊ में, या फिर राजमुंद्री में, कहाँ है? तो इसका जो शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आदि आपसे पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, लेकिन गन्ना रिसर्च अनुसंधान संस्थान पूछता है तो इसका जो गन्ना रिसर्च अनुसंधान संस्थान, ठीक है, शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट यदि पूछता है तो आप लोग क्या लगाएंगे? उसका आंसर जो आपका सही होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ठीक है, IIHR, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IIHR। ठीक है, IIHR जो है कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो ये कहाँ है आप लोग बताइए? ए नंबर है आपका मध्य प्रदेश, बी नंबर बंगलौर, सी नंबर हैदराबाद और डी नंबर राजमुंद्री। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर कहाँ होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, आप लोग पढ़ा होंगे सही से तो आप लोग को पता होगा इसका सही उत्तर जो है बंगलौर कर्नाटका। ये कहाँ है? बंगलौर कर्नाटका में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे कि प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 13, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पोटैटो, ये आपको बनना है कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पोटैटो कहाँ है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो रिसर्च, ठीक है, या फिर NRC फॉर पोटैटो, नेशनल रिसर्च फॉर पोटैटो कहाँ है? तो आपका जो है सोलन हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वो कहाँ हो जाएगा आपका? सोलन हिमाचल प्रदेश। तो इसका रिसर्च सेंटर क्या होगा? इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोटैटो। ठीक है, यदि NRC नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोटैटो बोले तो वो कहाँ हो जाएगा हमारा? वो होगा हमारा सोलन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ होगा? सोलन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, और ये मुख्य रूप से कहाँ है? कुफरी में। कहाँ है? कुफरी। तो यदि आपसे पूछे कि सेंटर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोटैटो कहाँ है, तो वो हमारा कहाँ हो जाएगा? सॉरी, मशरूम है सोलन में। ठीक है, और इसे पूछे तो कुफरी हिमाचल प्रदेश। कुफरी हिमाचल प्रदेश में क्या है हमारा? पोटैटो के लिए, और सोलन में जो हमारा क्या है? मशरूम के लिए। ठीक है,
तो इसका आंसर आप लोग बताएं कि इसका आंसर जो है क्या होगा। ठीक है, ए नंबर है आपका पेरू, बी नंबर है आपका नाइजीरिया, सी नंबर में आपका रोज और डी नंबर में आपका फिलीपींस। ठीक है, तो आप लोग बताएं इसका कौन सा सही होगा। ए नंबर पेरू, बी नंबर नाइजीरिया, सी नंबर रोम और डी नंबर जो है आपका फिलीपींस है। तो आप लोग बताएं कि इसका सही आंसर कौन होगा। तो इसका सही आंसर आप लोग को बता दें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पेरू, इंटरनेशनल सेंटर फॉर पोटैटो जो है पेरू होगा। ठीक है, और पोटैटो जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप है, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, पोटैटो का कम से कम इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कह रहा है कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो है कहाँ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आपको याद होना चाहिए कि ये जो है कहाँ है। तो आप लोग बताइए कहाँ होगा। ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी रोम और ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। तो आप लोग बताइए कि इसमें जो है सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो ये कहाँ है, तो ये हमारा है रोम में। इसका तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा। इंटरनेशनल पूछे तो आपको क्या बताना है, रोम। और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, नेशनल पूछे तो न्यू दिल्ली होगा। ठीक है, और जब इंटरनेशनल पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, रोम इटली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, तो बस क्वेश्चन नंबर 15 ये बहुत बार क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में CUET हो गया, आपका BCECE हो गया, BHU हो गया, इन सब में भी क्या होता है पीजी में, हालांकि पीजी यहाँ तक कि पीजी में भी पूछे जाते हैं कि ICARI सेट कहाँ है। ठीक है, ICARI सेट कहाँ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें जो है कहाँ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी नंबर में है उड़ीसा, सी नंबर में हैदराबाद और डी नंबर में है राजमुंद्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। ए नंबर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश होगा या फिर उड़ीसा होगा या फिर हैदराबाद होगा या फिर राजमुंद्री होगा। ठीक है, ICARI सेंटर का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। और ये कहाँ है, ये हमारा तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन हो जाएगा, आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हैदराबाद। इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, इसका सही आंसर कौन है, हैदराबाद। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है ये देखेंगे हम। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्लांटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ है। आप लोग बताएं। इसका ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। तो आप लोग बताएं कि सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा या फिर बी सही होगा या फिर सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो उत्तर जो होगा वो होगा केरल। केरल इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, सेंट्रल प्लांटेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल, केरल में है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको। इसमें आपको होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टोबैको कहाँ है। आपका जो ए नंबर ऑप्शन है आपका जो ए नंबर ऑप्शन है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश। ठीक है, बी नंबर है उड़ीसा, सी नंबर हिमाचल प्रदेश और डी नंबर में है जो है राजमुंद्री। तो आप लोग बताइए कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा। मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश होगा या फिर उड़ीसा होगा या फिर हिमाचल प्रदेश होगा या राजमुंद्री होगा। ठीक है, तो इसका सबसे जो उत्तर है वो राजमुंद्री है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राजमुंद्री हो जाएगा। ठीक है, ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में कहाँ है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस ये सबको पता होगा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस जो है कि कहाँ है। ए नंबर मध्य प्रदेश में है, बी नंबर उड़ीसा में, सी नंबर हिमाचल प्रदेश या डी नंबर राजमुंद्री में। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं इसका सही उत्तर कहाँ है, कटक। इसका सही आंसर कहाँ क्या होगा,
कटक होगा। और जो हमारा कटक कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में। ठीक है, कटक कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कटक उड़ीसा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा बी। इसका बी आंसर जो है सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। आपको बताना है कहाँ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है, जिसका ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी नंबर हिमाचल प्रदेश और डी नंबर राजस्थान। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो इसका सही उत्तर जो आपका होगा उत्तर प्रदेश का सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 20 क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम, जैसे कि हम लोग बताए थे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोटैटो, उसी प्रकार से नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए। ए होगा, ए हिमाचल प्रदेश, सॉरी ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी नागपुर और डी बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर आप लोग पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा, ये हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ है, सोलन हिमाचल प्रदेश में। अभी कुछ देर पहले हम लोग बताए थे कि मशरूम के लिए यदि आपसे पूछा जाए तो कहाँ आंसर होगा उसका, सोलन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में किसका है, मध्य प्रदेश में बीड साइंस के लिए है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किसके लिए है, तो मध्य प्रदेश में जो है आपका बीड साइंस के लिए। किसके लिए है, तो मध्य प्रदेश में खरपतवार के लिए। हिमाचल प्रदेश में दो गो है, एक है मशरूम के लिए और दूसरा है आलू के लिए। नागपुर में है किसके लिए, नागपुर में 2-3 चीज़ के लिए, आलू प्याज के लिए भी नागपुर में है, उसके बाद नींबू के लिए भी नागपुर में, उसके बाद आपका ये पोमीग्रेनेट जिसको अनार बोलते हैं वो भी कहाँ है, तो नागपुर में है। ठीक है, और बिहार में क्या है, तो बिहार में जो है सबसे जो फेमस है वो किसके लिए है, लीची के लिए। बिहार जो है लीची जो है बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल रिसर्च फॉर लीची कहाँ, जैसा कि अभी हमने अगले स्लाइड में देखा। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, नागपुर या फिर बिहार। लीची के लिए कहाँ है, तो लीची के लिए फेमस जो है बिहार। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। ठीक है, बीड साइंस, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बीड साइंस कहाँ है। बीड साइंस मतलब होता है खरपतवार, मतलब होता है क्या होता है, खरपतवार। खरपतवार के लिए रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी नंबर गुजरात, सी नंबर नागपुर और डी नंबर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हुआ क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश का जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या कह रहा है उसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेशनल 22 तो हो गया, उसके बाद हम लोग अब देखेंगे 23 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या कह रहा है, ग्राउंड नट रिसर्च, सेंट्रल रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट के लिए क्या है आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए है आपका मध्य प्रदेश, बी नंबर है गुजरात, सी नंबर है नागपुर और डी नंबर है आपका उत्तर प्रदेश। तो ग्राउंड नट के लिए आप कौन सा ऑप्शन होगा, आप सही बताइए। मध्य प्रदेश होगा या गुजरात होगा या नागपुर होगा या फिर उत्तर प्रदेश होगा। तो सेंट्रल रिसर्च फॉर ग्राउंड नट, जो ग्राउंड नट के लिए कौन सा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, ग्राउंड नट के लिए कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अगला नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है कि मशरूम नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम, मशरूम के लिए मशरूम नेशनल रिसर्च सेंटर मशरूम और ट्रेनिंग कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताइए कि मशरूम के लिए हम लोग बताए थे कुछ देर पहले कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जयपुर। ठीक है, जयपुर कहाँ है, तो राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जयपुर, एक नंबर जयपुर, बी नंबर गुजरात, सी नंबर करनाल और डी नंबर सोलन।
और ये जो है इसका आंसर सही होगा, क्या होगा बताइए आप लोग, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। इसका सही उत्तर जो होगा वो कहाँ होगा, सोलन। सोलन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, सिट्रस के लिए आप लोग को बताना है, सिट्रस यानी कि नींबू। ठीक है, तो नींबू के लिए आप लोग को बताना है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस कहाँ है। ए नंबर आपका ऑप्शन है एक नंबर आपका ऑप्शन है जयपुर, बी नंबर है गुजरात, सी नंबर है नागपुर और डी नंबर है उत्तर प्रदेश। तो आप लोग बताएं कि इसका सही आंसर कौन होगा, जयपुर होगा, गुजरात होगा, नागपुर होगा या फिर उत्तर प्रदेश होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, सिट्रस के लिए क्या है, ये नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, इंटरनेशनल वाला हम लोग कहाँ देखेंगे थे, प्लांट जेनेटिक रिसर्च कहाँ था, तो रोम इटली में था। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या होगा 26 का, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करें और देखिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, आप लोग कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा या फिर डी सही होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग बताएं। ए नंबर है नई दिल्ली, बी नंबर में गुजरात, सी नंबर में करनाल और डी नंबर में उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है, आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से तो आप लोग को पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो नई दिल्ली होगा। ठीक है, ये डबल टाइपिंग मिस्टेक्स हो गया है, तो इसको आप लोग इग्नोर करके चलें। ठीक है, ये चीज़ें आपके यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो ये नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 26 का ए होगा, नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो है चौथा लेक्चर है जिसको आज हम लोग नहीं करेंगे। तो चौथा लेक्चर हम लोग आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ से हम चौथा लेक्चर करेंगे। ठीक है, और आप लोग को बहुत सारी जो भी क्वेश्चन होगा उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आपका चैप्टर नंबर 1 हो गया है, 2 ना हो गया और 3 जो है आपका कंप्लीट हो गया और चौथा जो है हमारा अगला लेक्चर होगा। तो यदि आप लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो को आप ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग को उतना यदि आप लोगों ने क्या किया, एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लिया है तो आप लोग इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, तो आज आप लोग क्या कर सकते हैं, हेडफोन लगा करके, आजकल के ज़माने में बिना तार वाला जो है वायरलेस हेडफोन बहुत सारा आ गया है। तो आप लोग क्या करें कि एक जगह यूट्यूब को आप प्ले कर दें और वहाँ से क्या करें, आप सुनते रहें। ठीक है, यदि आप वीडियो आपको जी बहुत धीरे लग रहा है कि बहुत धीरे चल रहा है तो आप लोग क्या करें, उस पर 1.25 गुना ज़्यादा बढ़ा दें या फिर 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ा करके, ज़्यादा नहीं 2 गुना पे ठीक ज़्यादा नहीं रहता है, तो आप लोग 1.5 गुना बढ़ा करके क्या होगे, आप इसको एज ऑडियो के रूप में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सुनते रहिए। ठीक है, बार बार सुनने के कारण, सुनने से चीज़ें क्या होती, बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग यदि आपको बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो आप इसको एक ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं और कम से कम एक बार देख लें। ठीक है, और आप किताब पढ़ करके अच्छे से तैयारी करके आएँ ताकि आप अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या कर सकें, सही कर सकें। और क्वेश्चन को टिक करने में कोई कोई लोग क्या होते हैं कि जल्दीबाजी करते हैं, जैसे ही ऑप्शन देखे जैसे टिक कर दिए, तो बहुत बार क्या होता है कि ये जब मिस्टेक गलती हो जाती है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को पूरा से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आंसर, चारों आंसर को पढ़िए, उसके बाद आप लोग टिक करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और गलतियाँ कम होगी। बहुत बार क्या होता है कि जल्दी जल्दी में आपका जाना पहचाना क्वेश्चन क्या होता है, गलती हो जाता है, तो वो आपकी गलतियाँ नहीं होगी। और इस वीडियो को जितना अधिक ज़्यादा हो सकता है आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यू जा नहीं रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा व्यू नहीं जाता है तो हम लोग को भी लगता है कि वो बहुत लोग जो है वीडियो को नहीं देख रहे हैं, तो बनाने का जो मोटिवेशन मिलता है वो हम लोग को नहीं, कम से कम 300-400 व्यू जाता है तो थोड़ा बहुत ठीक रहता है कि चलो वीडियो को लोग देख रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम इस जो हमारा सीरीज़ है पूरा क्लास 11th का सोचे हैं कि जितना भी MCQ रहेगा, जितना भी मॉक टेस्ट होगा आप लोग को करवा दिया जाए। ठीक है, लेकिन इस तरह से यदि हमारे वीडियो को लोग बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं या नहीं देखते हैं तो इससे थोड़ा सा हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा हम लोग
टाइम निकाल के बनाते हैं। तो आप लोग वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक सब्सक्राइब, और कोई किसी प्रकार का यदि दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए ही इतना ही अब रहने देते हैं। आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर दिए, चैनल तो कर दिए, लेकिन आप लोग सबसे जो मेन है कि आप लोग पूरा लेक्चर देखिए, ठीक है। लोग लेक्चर पूरा का पूरा देखते नहीं हैं, और क्या होता है कि यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके चले जाते हैं। तो आप लोग पूरा लेक्चर देखिए, ठीक है। तभी जा कर के आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलाई। कुछ कुछ जो बीच बीच में बोलते रहते हैं वो उसको भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सब दोस्तों को, जितने भी लोग हैं जो भी हमारा वीडियो लास्ट तक देखें, उन सभी को धन्यवाद। मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 का अगले में। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।